Assalamualaikum students, this is me Akib Raza, your maths teacher. So class, today we are going to start new book of mathematics first year class 11th. So class, firstly we talk about complex number, first chapter, and the name of chapter is complex number. Firstly we talk about complex number. In this unit, in this chapter, we learn about complex number. What is complex number and how many parts of a complex numbers? ये आपका क्वेश्चन है स्टार्ट में, जिसको मैं डिस्कस करूंगा. उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे और चीजें इस चैप्टर में, वो मैंने लिख दी आपके लिए जी. स्टार्ट में इंट्रो करेंगे और फिर हम डिफाइन और इसको राइट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में. देन वी टॉक अबाउट आइडेंटिफाइंग रियल्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स. सो क्लास, अगर मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करने से पहले बात करूं क्यों जरूरत आई इस नंबर को इंट्रोड्यूस करने के लिए. सो क्लास, बात ये है कि इससे पहले तक तो बात महदूद थी रियल नंबर्स तक. रियल नंबर्स क्या हैं ये रियल नंबर्स? जी बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, आप सही आइडेंटिफाई कर रहे हैं. ये यूनियन है किन का? जी, ये दो नंबर्स को मिलाएं, रैशनल और इरेशनल को, ये रियल नंबर्स हैं. और सिंपली इसको अगर मैं कहूं, ऐसे नंबर्स जिनको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर्स हैं. ये तो बात है रियल नंबर्स की. इससे मैं आपको लेके जाऊंगा आगे क्या हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो फर्स्टली वी टॉक अबाउट रियल नंबर्स. जी, क्या है रियल नंबर्स? डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, यूनियन है. रियल नंबर्स किन का यूनियन है? रैशनल और इरेशनल का. और मैंने आपको सिंपल एक बात बता दी, ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो नंबर लाइंस ड्रॉ करते हैं. जी डियर स्टूडेंट्स, ये है एक नंबर लाइन, मिड में 0 और इसके राइट साइड पे राइट नंबर्स पॉजिटिव. और बात करें फॉर एग्जांपल ये 0 है, इसके राइट साइड पे मैं एक यूनिट मूव करूंगा तो पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव 1 2 3. अब डियर स्टूडेंट्स ये तो चलते जाएंगे. और अगर बात करूं लेफ्ट साइड पे -1 -2 सो ऑन. सो डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स में हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन नंबर्स सारे आ रहे हैं. सो बात करें अगर इस इंटरवल पे 0 से 1 के बिटवीन भी ढेरों नंबर्स हैं. जी बिल्कुल, ये यहां तक नहीं है, यानी हम रियल लाइंस में सारा काम हो चुका है, अब जरूरत नहीं है, इसमें कोई और नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन ये एक स्पेसिफिक टाइम तक मैथमेटिशियंस की महदूद सोच थी. उसके बाद उन्होंने काम किया और नेक्स्ट आए वो और नंबर्स की तरफ बढ़ूंगा मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर. लेकिन उससे पहले बातें कि क्यों जरूरत पेश आई. जी स्टूडेंट्स, लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूं, x + 2 = 0. ये इसको सेटिस्फाई करेंगे नंबर्स कौन से? हमने यहां एक ऐसा नंबर पुट करना है रियल लाइन में से जिसको मैं इधर पेश करूं, वो इस इक्वेशन को होल्ड करे, सेटिस्फाई करे. बात करें तो इधर से +2 है तो ये -2, ये इधर पड़ा हुआ है. मैं अगर ये -2 इस रियल नंबर्स में से पुट करूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है. -2 + 2 0 0 = 0 मींस इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मौजूद था रियल नंबर्स में. अगर आप बात करना चाह रहे हैं फ्रैक्शन नंबर्स की, एक और एग्जांपल पे मूव करते हैं. नाउ वी मूव ऑन एंड अदर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, और वो लेते हैं अब लेट्स सपोज 5x = 3. अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए, जी एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं इधर रिप्लेस करूं, मुझे लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल चाहिए. सो डियर स्टूडेंट्स, यहां x की जगह मैं क्या रिप्लेस करूं कि मुझे आंसर में 3 मिल जाए. जी बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप. इधर पुट करेंगे 3/2 और 3/5, 3/5 x की जगह पुट करते हैं 3/5. तो देखें 3/5 = 3, 5 से कैंसिल, 3 = 3 मींस मैं ये रियल नंबर से, रियल लाइन से
फ्रैक्शन वाले नंबर भी उठाए जो कि इधर पड़े हुए हैं। अभी मैंने बताया हर इंटरवल में पॉइंट वाले नंबर्स भी मौजूद है, यानी रियल लाइंस कंप्लीट है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शंस वाले नंबर सारे हैं। अब बेटा फिर यहाँ मेरे पास आ गया वो नंबर 3/5 जिसको मैं डिवाइड करूंगा पॉइंट्स में आंसर आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स 0 पॉइंट समथिंग मींस वो इधर इस इंटरवल में पड़ा हुआ नंबर है, यानी हमें ये भी इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन मिल रहा है। क्या वजह है, कैसी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना पड़ा कि आंसर नहीं मिला। उससे पहले एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ भी बढ़ते हैं, लाइक x के -4 = 0। अब इधर से आप कौन सा नंबर पुट करेंगे इसी रियल लाइन से कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। डियर स्टूडेंट्स अब मुझे लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल चाहिए। मैं यहां दो नंबर्स पुट कर सकता हूं जी, 2 स्क्वायर 4 = 0, 4 - 4 = 0, 0 = 0। और एक दूसरी कंडीशन क्या, मैं इधर -2 भी रिप्लेस कर सकता हूं क्योंकि स्केयर है उसने नेगेटिव साइन को जी गुड बाय कह देना। फॉर एग्जांपल मैं -2 भी पुट कर सकता हूं, इसके दो सॉल्यूशन है तो फिर भी 4 - 4 यानी सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, मैं 2 भी पुट कर सकता हूं -2, वो नंबर अवेलेबल है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एक ऐसी इक्वेशन आई जिसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास रियल लाइन पर नंबर ही नहीं था। सो उसे क्या कहना है, अभी बात यहां तक नहीं, उसको मैं डिस्कस करता हूं लाइक किस टाइप की इक्वेशंस हम डिस्कस कर लेते हैं। x² -+1 = 0 या एक और एग्जांपल इसके बाद डिस्कस कर लेंगे। सो ऐसी इक्वेशंस लाइक बेटा आप इधर ऐसा नंबर पुट करें जी, ऐसा नंबर पुट करें जिसको ये देखें, इसको मैं इसका तो सॉल्यूशन पॉसिबल था, ये मैं आपको क्लियर कट भी कर दूं और आसान बना दूं। ये -4 + 4 आप स्केयर हटाते हैं, दो साइन आ जाते हैं प्लस माइनस, ठीक है। कौन कौन से साइन आते हैं, प्लस माइनस, इधर भी स्केयर रूल ले लेते हैं इधर भी। सो इधर तो हमारे पास दो नंबर आ रहे हैं, +2 -2, वो सॉल्यूशन सर मैंने ऑलरेडी बता दिया, उसको सेटिस्फाई इस एग्जांपल में किया। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाह रहा हूं कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। ये +1 इधर आगे -1, अब स्केयर रूल लेते हैं, स्केयर रूल लेते हैं स्केयर को खत्म करने के लिए, इधर भी और इधर भी x = +- स्केयर रूट -1, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट हमारे पास तो रियल लाइन पे ऐसा नंबर ही नहीं है जिसमें ये नंबर आ रहा हो कि स्केयर रूट के इनसाइड नेगेटिव नंबर्स आ रहे हो, स्केयर रूट के इनसाइड नेगेटिव नंबर आए या इस तरह की इक्वेशन को वो सॉल्यूशन सेटिस्फाई करे। सो यहां आके जरूरत पड़ी है एक ऐसे नंबर्स की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है। वो कौन सा नंबर है, अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स वो नंबर की। सबसे पहले वो इमेजिनरी नंबर्स, वो किसने इन्वेंट किया, किसने उसका आइडिया दिया, किसने कहा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऑयलर ने कहा रुको ठहरो, एक ऐसा भी नंबर है उसने इंट्रोड्यूस करवा दिया जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इससे पहले तक मैथमेटिशियन कह रहे थे इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन्होंने कह दिया ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सो ये पेचीदा नंबर है, ये इनको फाइंड करना मुश्किल है, ये डिस्टर्ब करेंगे, यहां तक ये नंबर्स। लेकिन ऑयलर ने आइडिया दिया नहीं, और भी एक नंबर है, वो कौन सा है, आप पुट करते हैं इसकी जगह स्केयर रूट -1, और उसने इसको नाम दे दिया क्योंकि इमेजिनेशन से आई है, इसको नाम क्या दे दिया डियर स्टूडेंट्स जी, इसको उसने नाम दे दिया स्केयर रूट -1 को आयोटा का, इमेजिनरी, और उसने आई से स्टार्ट हो रहा था, उसने इमेजिनरी को आई से रिलेट करके इमेजिनरी नंबर आयोटा का सिंबल दे दिया। सो उसने कहा एक ऐसे नंबर भी होंगे जो स्केयर रूट उनका नेगेटिव नंबर्स का ले, वो सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, वो आयोटा का कह दिया। अब आयोटा की जगह इसकी वैल्यू पुट करें, अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। मैं नीचे आपको एग्जांपल देता हूं, x² +1 = 0। अब एक ऐसा नंबर पुट करते हैं -1 स्केयर रूट इसका स्केयर +1 = 0, ये इससे कैंसिल, -1 + 1 = 0, 0 = 0। अब आके इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेटिस्फाई हुआ, इससे पहले नहीं था। किसने हल की, किसने आइडिया दिया, ऑयलर ने। ऑयलर ने ये प्रूव कर दिया भाई नहीं, ऐसे नंबर्स का भी, ऐसी इक्वेशंस का भी सॉल्यूशन पॉसिबल है जो इस टाइप की इरिटेटिंग होगी जिनका स्केयर लेने से नेगेटिव नंबर है। इससे पहले ऐसा कोई नहीं था कि स्केयर किसी नेगेटिव नंबर का लें,
स्केयर किसी नंबर का लिए वो नेगेटिव नंबर है, इससे पहले ये बात नहीं थी, क्योंकि आप देख सकते हैं लाइक -2 को हम स्केयर लें तो आंसर क्या आता है +2 और 4, ठीक है, और -2 के अलावा +2 का भी आप स्केयर लें तो आंसर तो +4 आ रहा है, यानी स्केयर लेने से नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा, ठीक है। सो ये ऐसे नंबर हैं जिनको स्केयर लेंगे नेगेटिव ही आंसर आएगा, सो इनको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट्स। अब बेटा इसकी मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं। इमेजिनरी नंबर्स कितने, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक इमेजिनरी एक रियल है, क्यों इमेजिनरी और रियल? पहले तो मैं रियल की एग्जांपल देता हूं और इमेजिनरी की क्यों जरूरत पेश आई इसको डिस्कस करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, अगर तो आप फुटबॉल को हिट करते हैं वो जमीन पे ही मूव करें, यानी या वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करे लेफ्ट राइट, तो आप उसको इजीली मेजर कर सकते हैं। लेकिन आप जब आपने देखा होगा, आप अगर फुटबॉल प्लेयर हैं या इसके अकॉर्डिंग आप मैच फुटबॉल का देख रहे हैं, कोई प्लेयर किक करता है हवा में फुटबॉल को लेके वो गोल के लिए बढ़ाता है, तो वो एक वर्टिकल भी डिस्टेंस मूव कर रहा होता है। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल है कि हमें फिर एक्स एक्सिस पे तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर वर्टिकल में क्या मेजर करें, उसके लिए भी हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन जिसको डिस्कस करेंगे उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल वहां रियल वैल्यू लेते हैं और वर्टिकल वाई एक्सिस को इधर इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, इमेजिनरी प्लेन कहेंगे, ठीक है। सो ऐसी कैलकुलेशन के लिए, पेचीदा कैलकुलेशन के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी जरूरत पेश आई। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी डिफाइन की तरफ लाता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर डिफाइन आपने क्या लिखनी है, क्या है, क्योंकि एक एमसीक्यूज भी आपसे कोई पूछ भी सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपसे डिमांड भी किया जा सकता है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? सो हाउ मेनी? देयर आर 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के? देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल एंड इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी। सो डियर स्टूडेंट्स, डिफाइन लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, वहां से एमसीक्यूज क्लिक करने हैं, ढेरों एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज के लेसन में आपको इंशाल्लाह मिलती रहेगी। सो स्टार्ट से एंड तक आपने लेसन ये बिल्कुल ठीक से देखना, कोई स्किप नहीं करना, ताकि आप सारे एमसीक्यूज क्लिक कर लें, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, डिफाइन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन में आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफाइन। व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स? अ number written in the form, ऐसे नंबर जिनको लिख सकते हैं किस फॉर्म में डियर स्टूडेंट्स? जी, एक उसका रियल पार्ट और एक इमेजिनरी। आपको डियर स्टूडेंट्स पता है, जब फॉर्मूला या डिफाइन करते हैं जनरल होती है, हम कह लेते हैं उसका एक रियल पार्ट ए एल और इमेजिनरी क्या है, उसके साथ आयोटा लगा दें। जब भी किसी रियल नंबर के साथ आयोटा लगा देंगे वो इमेजिनरी बन जाएगा। Got it? So a number written in the form of a plus b आयोटा, और हम उसको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। आगे आप ए बी का बता दें, आयोटा का बता दें। Where a b belongs to capital R and आयोटा की वैल्यू भी बताएं। आयोटा किसके इक्वल अभी मैंने डिफाइन किया था, ये एक्सप्लेन किया था, स्क्वायर रूट -1। सो आयोटा स्क्वायर रूट 1 है। दोबारा से सुने, अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ z इक्वल टू a प्लस b आयोटा, वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब बेटा अपने साथ में एग्जांपल भी देनी है, ढेरों एग्जांपल डिस्कस भी करेंगे, यहां से एमसीक्यूज भी डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल 2 + 3 आयोटा, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट, बिल्कुल। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। आपसे एमसीक्यूज में कह सकते हैं इस तरह का कोई भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर देखें, व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट हियर, तो आप लिखेंगे इमेजिनरी, फॉर एग्जांपल को z से रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी z आपके पास 2 है, सॉरी इमेजिनरी आयोटा वाला आई से रिलेट करना है, आई से इमेजिनरी आएगा, आयोटा नहीं लिखना, उसने कहा आयोटा वाली टर्म, ठीक है। एंड देन रियल पार्ट इसमें क्या होगा, व्हाट इज रियल पार्ट हियर, रियल जिसमें आयोटा नहीं है,
ये योटा वाली थी इमेजिनरी, जो योटा वाली नहीं है वो रियल। डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, जी क्या सब रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं? बिल्कुल, सब रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। आप कोई भी रियल नंबर की एग्जांपल लें, लाइक 2, आप इसको कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं, सो इसको लिख सकते हैं 0 योटा। लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट हो रहा है, इसमें तो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया खुद से। सो ये एक एग्जांपल थी, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट इस कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब आते हैं कुछ और एग्जांपल्स। बेटा जिसमें रियल पार्ट होगा उसको कहेंगे प्योर रियल, और ऐसा जिसमें फॉर एग्जांपल ऐसा नंबर होगा जिसमें जस्ट इमेजिनरी पार्ट लिखा होगा 3 आयोटा, लाइक इसको मैं जी से रिप्रेजेंट करता हूं, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल होगा उसको कहेंगे प्योर रियल पार्ट, और जिसमें इमेजिनरी पार्ट होगा जस्ट रियल नहीं होगा उसे कहेंगे प्योर इमेजिनरी। क्या कहेंगे? प्योर इमेजिनरी। सो आपके माइंड में फिर डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी आ रहा होगा, तो वो क्या, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जो आप सोच रहे हैं कि z इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, ये फिर क्या कहेंगे? ये तो हो गया प्योर रियल, ये प्योर इमेजिनरी, तो इससे क्या कहेंगे? प्योर रियल प्योर इमेजिनरी कंबाइन कर देना, ठीक है? 0 0 प्योर रियल प्योर इमेजिनरी। अब बेटा बढ़ते हैं आयोटा की पार्ट्स। एमसीक्यूज आने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां से क्लिक करने हैं डियर स्टूडेंट्स हमने वहां से। सो इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ आयोटा की तरफ बढ़ते हैं, बोर्ड को रेस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ आयोटा का बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ रहा है, वो आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं अभी हम। इंटीग्रल पार्ट ऑफ आयोटा, आयोटा की पार्ट्स होंगी तो कैसे आपने उसको हैंडल करना है। अब बेटा सबसे पहले ना मैं इनिशियली लेके चलता हूँ, ये कुछ बातें वेरी इंपॉर्टेंट आपने नोट याद रखने हैं, आपको एमसीक्यूज फौरन से क्लिक हो जाएंगे। वो नोट क्या है मैं लिख देता हूँ स्टार्ट में, ये की पॉइंट्स कह लें, एमसीक्यूज की बेस कह लें, ये आपको आने चाहिए। बेटा एक आपको आयोटा इसकी वैल्यू याद है, अगर नहीं याद तो कर लें। आयोटा किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट -1। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? मैं साथ साथ रफ कह रहा हूं, आपको साथ साथ वैल्यू लगाता हूं। फिर हमें आयोटा क्यूब की वैल्यू आनी चाहिए, फिर हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आनी चाहिए 4 की। इसके बाद हम पावर्स बढ़ाएंगे तो ये यही आंसर रिपीट होते जाएंगे। और एक आपको इधर से बात भी बताऊंगा कि आयोटा के इंटीग्रल पार्ट्स में से इन नंबर्स के अलावा आंसर नहीं आएगा। वो कौन से नंबर है देखें डियर स्टूडेंट्स। आयोटा स्क्वायर ये देखें किसके इक्वल होगा? आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा की पावर -1 है, आयोटा की पावर -1 है, स्क्वायर रूट रिपीट हो रहे हैं या बेसिस सेम पावर ऐड, इसको काट कर देते हैं -1, तो आयोटा स्क्वायर क्या आ गया? -1। ये भी याद रखें। आयोटा क्यूब को क्या लिखेंगे? अब बेटा आपने ना जब भी हायर पावर्स होगी ना स्क्वायर से आपने ब्रेक कर देना है, ठीक है? यहां से रिजल्ट्स भी हमने एनालाइज करने हैं। सो लाइक आयोटा क्यूब आ गया तो आपने पहले आयोटा स्क्वायर में लेके आना है इसको इनटू आयोटा। 2 से कम वाले की वैल्यू नहीं लगानी, उसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं। मैक्सिमम पावर 2 से बड़ी पावर को आप स्प्लिट किया करेंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देते हैं, ये आयोटा एज इट माइनस आयोटा 1 आयोटा। इट्स मीन आयोटा क्यूब का आंसर इंटीग्रल पावर का क्या होगा? माइनस आयोटा। आयोटा 4 का क्या होगा? जी डियर स्टूडेंट्स, आयोटा रेज़ बाय 4। आप इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है? क्यों? मेरे पास ना आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 इनटू -1, तो +1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला एमसीक्यूज, ये वाला पॉइंट सब 4 पॉइंट से इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। इससे आपने ढेरों एमसीक्यूज क्लिक करने हैं, ये आपने सभी याद रखनी पावर्स, इसको स्पेशली कोई इग्नोर नहीं करना, इसने बड़ा फायदा देना है। क्यों? जब भी 4 के टेबल्स के मल्टीपल्स होंगे आयोटा की पार्ट्स में डियर स्टूडेंट्स उनका आंसर 1 होगा, उनका आंसर 1 होगा। मैं ये एमसीक्यूज बाद में डिस्कस करना चाह रहा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सो मैंने कहा इसको साथ ही डिस्कस करते हैं। सो लाइक आप माइंड में सोचें ऐसे नंबर्स आयोटा की पावर्स में जिनके पॉजिटिव
या 4 के टेबल के नंबर्स हों, पावर में हो 4 के टेबल के नंबर्स हों, उनका आंसर 1 आने से आ रहा है। प्रूव करते हैं। आयोटा 4, ये तो हमें पता है, आयोटा रेज पावर 8 1, नहीं 3। देखें इसको ब्रेक कर सकते हैं, 4 के टेबल पे आते हैं, 4 2 से 8, सो आयोटा रेज पावर 4 का आंसर तो पड़ा हुआ है 1, 1 का स्क्वायर 1, यकीन आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। आयोटा रेज पावर डियर स्टूडेंट्स 16 कर ले, 16 से आगे भी आप बढ़ा सकते हैं, सबका आंसर 32 36। 4 के टेबल पे आए, कोई भी नंबर हो, 400 हो, 4000 हो, आंसर 1, ये एमसीक्यूज आता है। सो यहां से बात करते हैं, आयोटा रेज पावर 4n का आंसर क्या होने जा रहा है, 1 होने जा रहा है। ओके, सो यहां से 2-4 एग्जांपल्स थी, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वहां से पूछने जा रहे हैं। एक तो ये बात सुन लें, आयोटा के इंटीग्रल पार्ट्स में 4 नंबर्स के अलावा आंसर नहीं आएगा। आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, इनके बाहर ये इंटीग्रल पावर्स हो आयोटा की, तो चलो नंबर्स पहले लिख देते हैं, -1 +1 आयोटा माइनस आयोटा, ये 4 नंबर्स के अलावा आंसर नहीं आ सकता आयोटा के इंटीग्रल पावर्स में से। ठीक है, यहां से एक एमसीक्यूज भी क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले बेसिक मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये इंटीग्रल पार्ट्स में क्लिक किए, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़े बड़े नंबर्स वो दे देते हैं, आपने 4 के टेबल पे अगर वो आते होगा आपने डायरेक्ट आंसर मान लिख देना। ओके, फिर या आप उससे 4 से लेस आप 2 के टेबल पे लाएंगे, ठीक है, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओवर नंबर नहीं रखना। अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल उसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, वो क्या है एग्जांपल, आयोटा की इंटीग्रल्स पार्ट्स में कंटीन्यूअस जो नंबर होंगे, कंसेक्टिव नंबर्स होंगे, और 4 लगातार वो कंसेक्टिव नंबर हो पावर में, उनको आप आंसर क्या आपको मिलने जा रहा है जरा देख लें। लाइक लिख देते हैं आयोटा रेज पावर 1 प्लस आयोटा रेज पावर 2 प्लस आयोटा रेज पावर 3 आयोटा रेज पावर 4। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव करने जा रहे हैं, और ये मैं आपको हमेशा के लिए बताने जा रहा हूं। इस तरह के जो भी आंसर आएगा उसका आंसर क्या आने जा रहा है वो देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जरा इसको रिप्लेस करवाएं, आयोटा एसेट, आयोटा स्क्वायर का आंसर क्या होता है -1, आयोटा क्यूब का आंसर क्या होता है माइनस आयोटा। ये याद है, अभी भी मैंने लिखे हैं, ये याद करने बड़ा फायदा देने वाला है। सो डियर स्टूडेंट्स, माइनस आयोटा, आयोटा 4 था, ये तो नहीं बोलेंगे 1। अब बेटा इधर जरा देखें, आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, ये से 0, ये वाला एमसीक्यूज है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। वहां से कहेगा कोई भी वो कंसेक्टिव नंबर लिख देगा आयोटा की पावर में, और एमसीक्यूज में आप सॉल्व करने बैठेंगे आप तो टाइम वेस्ट करेंगे। अब आपने ये ट्रिक अपनाना है कि उनका आंसर क्या होना है 0, कंसेक्टिव है 1 2 3 4। आपके माइंड में होगा, अगर लिख दूं आयोटा रेज पावर 2002 करते हैं, और बल्कि लेटेस्ट 20 करते हैं, 220 प्लस आयोटा रेज पावर 221 प्लस आयोटा रेज पावर 222 प्लस आयोटा रेज पावर 223। 1 2 3 4 कंसेक्टिव नंबर है आयोटा की पावर में इंटीग्रल पार्ट्स में, सम हो रहा है, आंसर 0, आंसर 0। प्रूव नहीं करना, करेंगे करना चाहेंगे 0 आएगा, इधर मैंने ऑलरेडी बता दिया। ओके, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था कि आयोटा की पावर में इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा में आपने 4 रिजल्ट याद रखने, इनके बाहर आंसर नहीं आएगा। आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर रूट -1, इसको रिप्लेस करने की खैर जरूरत नहीं पड़ेगी। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा रेज पावर 4 1, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक ये ठीक है। अब मूव करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट हो गए, कि रियल और एक इमेजिनरी। ठीक है, रियल कहां ड्रॉ करना है आपने, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्सिस ऑफ ऑलरेडी कार्टेशियन प्लेन जानते हैं, उसी को हम नाम दे देंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, और एक और बात सुन लें, कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, इसको ऑर्डर पे फॉर्म में लिखना है a b। इसका मतलब फर्स्ट वाला x एक्सिस को शो करता है, सेकंड y एक्सिस को।
सो वाई एक्सिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट को ड्रॉ करना है और एक्स एक्सिस में रियल को, एक्स एक्सिस पे रियल और वाई एक्सिस को इमेजिनरी पार्ट्स के लिए यूज करना है। ओके, सो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हम फाइंड कर सकते हैं। मैंने बताया था एरोप्लेन, फुटबॉल की एग्जांपल दी कि जब तक तो वो एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, रियल नंबर्स होंगे, तो उसके तो दो पार्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स के, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। फॉर एग्जांपल ये एरोप्लेन ने टेक अवे करने के लिए रनवे पे उसने टेक ऑफ करना है, ठीक है, तो उसने तो थोड़ा सा स्टार्ट कर लेना, फिर हवा में चले जाना है। सो ये इस तरह की, फुटबॉल को आप ये फॉर एग्जांपल इस प्लेयर क्या है, इधर उसने किक की, उछाल दिया गोलकीपर के पास। अब ये वाली जो आपने एल्टीट्यूड, ये हाइट फाइंड करनी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हेल्प से, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे बढ़ना है। ये मैंने साथ ही बात बता दी कि कहीं ये ऐसा लिखा आएगा, मैं इसको साथ साथ डिस्कस भी करूंगा, तो आपने परेशान नहीं होना। सो जितनी मेरे माइंड में बातें आ रही, मैं चाह रहा हूँ आपको सारी क्लियर कर दें। कॉम्प्लेक्स नंबर कितने इजी नंबर्स हैं, आसान सी बातें हैं। अब मूव करते हैं कॉन्जुगेट। बहुत से इशू आते हैं बच्चों को ना, रियल पार्ट का कॉन्जुगेट और इमेजिनरी पार्ट का कॉन्जुगेट। सबसे पहले ना कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट क्या होता है? सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं, a प्लस बी बेटा। डियर स्टूडेंट, कॉन्जुगेट को हमने बार से शो करना, बार बार यही करना है, किससे? बार से। आज मैं डिटेल बार कर रहा हूं, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, जो बार है ये कॉन्जुगेट है, ये किसके साइन को चेंज करता है? रियल के नहीं, इमेजिनरी। इमेजिनरी अयोटा के साथ, प्लस है तो माइनस। क्लियर है? नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा इसका कॉन्जुगेट क्या, आपने साइन चेंज कर देना है, किसका? अयोटा वाले। अब बेटा इसकी एग्जांपल साथ साथ डिस्कस करता हूं। मैं कहता हूं 2 + 3 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या है? जी, आप जी लिख देते हो एमसीक्यूज में, तो जी बार क्या लिख देंगे? 2 - 3 अयोटा। लेकिन एग्जामिनर आपसे इस तरह का भी एमसीक्यूज कर सकते हैं, जस्ट रियल बार। रियल बार का कॉन्जुगेट क्या होगा? जी बार क्या होगा? तो बेटा जी बार का रियल का वही इटसेल्फ कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट रियल के साइन को चेंज नहीं करता। ये z है तो z बार भी यही है, लेकिन इमेजिनरी में साइन चेंज होता है। वो कह दे z इक्वल टू 2 अयोटा देन z बार, तो आपने क्या करना है? अयोटा का साइन चेंज कर देना है। ठीक है, ये बातें याद रखने वाली थी। और ये एमसीक्यूज में वो कह सकते हैं z इक्वल टू 0 + 0 अयोटा देन 0 बार, z बार, वो यही आना है। इसको साइन 0 नेगेटिव डील नहीं करता। ठीक है, ये भी एक बात याद रखनी है। और क्या आपसे डिस्कस करता हूँ जी। नेक्स्ट, इंटीग्रल पार्ट्स के अलावा ऑपरेशंस हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट रियल में ऐड होता है और इमेजिनरी में सब्ट्रैक्ट भी। कोई के कांस्टेंट इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना हो, ये प्रॉपर्टीज हैं बहुत आसान सी, वो इनसाइड मल्टीप्लाई हो जाता है। इनवर्स में हम फार्मूला यूज करेंगे, उसको मैं इंट्रोड्यूस भी करूंगा। जब भी वो कह देगा इनवर्स, जी इनवर्स या 1/z क्या होता है? आप इसको पढ़ लीजिए, जी इनवर्स ही हो गया ना। सो इसका फॉर्मूला हमने इंट्रोड्यूस करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और दो कॉम्प्लेक्स को मल्टीप्लाई करने का भी एक फॉर्मूला हमने ये रेडी करना है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन के स्टार्ट में आपसे डिस्कस कर लूँगा, या अगर इधर ही आप डिस्कस करना चाह रहे हैं तो ये देखें, z इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/z। इसको प्रूव करना है तो क्या करेंगे? लेट कर लें, z आपके पास क्या है? a + b अयोटा। ओके, सो तो 1/z क्या हो जाएगा? 1/a + b अयोटा। नीचे आपने एक बात याद रखनी, कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको यानी उसके इमेजिनरी पार्ट नीचे नहीं आना चाहिए, अयोटा नीचे नहीं आना चाहिए। उसको कैसे आपने सॉल्व करना है? सिंप्लीफाई करना है, आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड। सो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? साइन चेंज कर देंगे, a - b अयोटा, a - b अयोटा, ऊपर एज इट आ जाएगा, नीचे एक फॉर्मूला बन जाएगा a² - b²। b इधर क्या है? b अयोटा। सो a - b अयोटा आपके पास क्या हो जाएगा? a²। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, वो इधर प्लस कर देगा, a - b अयोटा a²। ये इसकी जगह मैं -1 लगाऊंगा अयोटा स्क्वायर की जगह, तो इसका तो साइन चेंज कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा -1 जो इसको प्लस कर देगा, a - b अयोटा a² + b²। अब आपने इसको सेपरेट करना है। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स,
अब हमने इसको सेपरेट करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको सेपरेट करते हैं। a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साथ में आयोटा वैसे का वैसे इधर लिखते हैं। अब बेटा इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं। ऑर्डर पेयर फॉर्म में हमने यूज करना है z इनवर्स और 1 ओवर z का फॉर्मूला हमने ढूंढ लिया है। ऑर्डर पेयर फॉर्म में पहले रियल वर्ड आता है, फिर कॉमा के बाद इमेजिनरी आता है। सो रियल होगा a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कॉमा अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वैसे का वैसे b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कॉमा। ये फॉर्मूला इनवर्स का भी इन्वेंट कर लिया डियर स्टूडेंट्स। हम डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। टू कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा? ओके, सो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये फॉर्मूलाज मैंने आपसे पूछने हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये फॉर्मूलाज। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स जी, अब टू कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक हमारे पास एक z1 है a प्लस b आयोटा एंड z2 है c प्लस d आयोटा कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, z1 z1 की वैल्यू a प्लस b आयोटा into c plus d iota. What is the meaning of bracket? How we multiply brackets? Firstly, we take first number and multiply next numbers. a c से multiply plus a d के साथ और साथ में iota. Same pattern पे आप b c के साथ iota साथ b d iota multiply iota iota के a c, इन दोनों में क्या कॉमन है? iota। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 AC प्लस AD प्लस BC आयोटा माइनस BD। बेटा एक ब्रैकेट रियल की होनी चाहिए, एक इमेजिनरी की होनी चाहिए। सो एक मैं दो ब्रैकेट्स लगाता हूं जी, AC माइनस BD ये रियल की होगी, प्लस AD प्लस BC ये इमेजिनरी की होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, BC और बाय आयोटा। अब बेटा ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना है ना, तो आयोटा नहीं लिखना, फिर आपने क्या लगाना है? कॉमा। रियल पार्ट पहले AC माइनस BD, इमेजिनरी पार्ट बाद में AD प्लस BC। अब बेटा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया, ठीक है? आयोटा नहीं लिखना था, BC। क्या है फॉर्मूला जी? अगर बात करें फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है, फिर किसको? सेकंड और सेकंड को, कॉमा के बाद फर्स्ट सेकंड से और सेकंड इधर के फर्स्ट से। ये फॉर्मूला हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का भी ड्राइव हो गया। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बातें हो चुकी हैं इंट्रोडक्शन में, बाकी एक्सरसाइज में भी डिस्कस करते हैं। सो आज का लेक्चर यहाँ ही वाइंड अप करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, thank you for watching this video. Inshallah we will see in next video. Jazakallah, Allah Hafiz। इसी के साथ मुझे इजाज़त।